तो आज जो हम करने वाले हैं वो है आपका तीन टाइप के बारे में, ठीक है। एक यमुना तंत्र, एक गंगा तंत्र और एक ब्रह्मपुत्र तंत्र, तीनों टाइप के हैं ये, ठीक है। तीनों के चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज हम जो पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है गंगा नदी के बारे में, ठीक है। गंगा नदी का जो प्रवाह तंत्र है, पानी कहाँ कहाँ उसकी साइड, दाएं बाएं, ये सारी चीजें इसमें आपने पढ़नी है, ठीक है। जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो जो अलग अलग टीप में ये भी बताऊंगा किस देश से आती है और किस राज्य से आती है, ठीक है। दोनों चीजें इसमें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हम गंगा से स्टार्ट करने वाले हैं, फिर आपको क्या बोलते हैं, गंगा के बाद आपका यमुना के बारे में, ठीक है। इसके बारे में आपको सारी आपने ये थ्योरी लिखनी है, ठीक है। एक तरफ से जिन्होंने नहीं लिखी है वो जैसे मैं बोलता जाऊंगा आपने लिखना है, ठीक है। वो सारी चीजें आपने साथ साथ लिखनी है जैसे मैं बताता रहूंगा। इसके अलावा जो इसमें भी नहीं है वो अलग से दिखाने वाला हूं आपको मैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं जो आपको साथ साथ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो गंगा से स्टार्ट करने वाले कि गंगा की जो उत्पत्ति जब होती है तो इसका नाम गंगा नहीं होता, सीधी सिंपल बात, ठीक है। अब इसका जो नाम है याद रखना, या इसका नाम जो पड़ा है ये जो मैं बताऊंगा लास्ट में बताऊंगा जब गंगा इसका नाम पड़ेगा, ठीक है। जब ये बद्रीनाथ से निकलती है तो अलकनंदा के नाम से निकलती है। यहाँ पे ये शुरू करेंगे कि अलकनंदा बद्रीनाथ से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये आपने यहाँ लिखना है, सेंटेंस लाइन बनानी है आपने कि अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलती है, ठीक है। और और वहां पर उसको कौन सी नदी मिलेगी, धौली गंगा और विष्णु गंगा, ठीक है। आपने माना ये दर्रा सुना होगा, माना दर्रा यहाँ पे है, नीति दर्रा यहाँ पे है, उत्तराखंड के एरिया सुने होंगे आपने। नीति दर्रा यहाँ है, माना दर्रा यहाँ है। यानी जब ये दोनों नदियां ये मिलेगी, जहां पर ये मिलेगी और अलकनंदा जहां पे मिलेगी, यानी तीन चीजों का उसको बोलेंगे विष्णु प्रयाग, ठीक है। जहां पर विष्णु गंगा जो कि आपके माना दर्रा से निकलती है और जो धौली गंगा जो नीति दर्रे से निकलती है, ठीक है। जहां पर ये मिलेगी और अलकनंदा जहां पे मिलेगी उसे कहा जाएगा विष्णु प्रयाग। अब याद रखना इससे आगे ये अलकनंदा के नाम से ही जा रही है, ये इससे आगे अलकनंदा के नाम से जा रही है। और यहां पे वहां से एक और नदी आएगी नदाग्नि, ठीक है। नदाग्नि जहां पर इस एरिया को कहा जाएगा नंद प्रयाग, ठीक है। नंद यानी पहला है विष्णु प्रयाग, दूसरा है नंद प्रयाग, तीसरा जब ये फिर से आएगी अभी भी ये अलकनंदा के नाम से है। ध्यान रखना ये नदाग्नि के नाम से नहीं है, धौली गंगा के नाम से नहीं है, ये इस नदी के नाम पर है, याद रखना। उसके बाद ये आगे जब आएगी इसकी पिंडार नदी, जब पिंडार नदी आएगी तो वहां पर जहां पर ये अलकनंदा से मिलेगी तो उसे कहा जाएगा कर्णप्रयाग, ठीक है। उसके बाद यहां केदारनाथ से एक और नदी आएगी, केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आएगी और जहां पर ये अलकनंदा से मिलेगी उसे कहा जाएगा रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो ये यहाँ पे अभी भी ये याद रखना अलकनंदा के नाम से है, याद रखना। फिर आगे जाके और एक नदी आएगी गंगोत्री से नदी आएगी भागीरथी। अब याद रखना भागीरथी जैसे आएगी और यहाँ पे जहां पर ये मिलेगी उसे कहा जाएगा देवप्रयाग। यानी अलकनंदा और भागीरथी का मिलन को कहा जाता है देवप्रयाग, ठीक है। देवप्रयाग यानी अलकनंदा और भागीरथी के मिलन को कहा जाता है गंगा, ठीक है, याद रखना। गंगा ऋषिकेश में आएगी, ठीक है, ये सारी चीजें। और ऋषिकेश हरिद्वार में ये मैदानी इलाके में आती है, याद रखना। ये पहली बार जो मैदानी इलाके, अभी ये पहाड़ से आ रही है, पहाड़ी से का बहाव बहुत ज्यादा है तेज, ठीक है। तो वो सारी चीजें ऋषिकेश भी एक तरफ से पहाड़ी में नहीं, मतलब मैदानी में नहीं होता, उससे आगे जाके यानी हरिद्वार में ये मैदानी। अगर आपसे पूछे कि कहां पर ये मैदानी में जाती है तो वो होगा आपका हरिद्वार, प्रवेश करती है मैदानी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको इस चीज में। अब यहाँ क्या यहाँ ये वाला इलाका जो जितना भी है ये कम से कम 310 किलोमीटर है। सोचो आप, ये वहां से जो सारा मिला के तो यहां तक 310 किलोमीटर है। यानी कि उत्तराखंड में ये 310 किलोमीटर बहती है, गंगा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद बिजनौर में ये यूपी में प्रवेश करती है, ठीक है, यूपी में जाएगी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ये जाएगी
बिजनौर, नेरोरा, ये सारी, फर्रुखाबाद, ये इस एरिया में यहां तक जाएगी जो आपको इस चीज के बारे में नहीं। फर्रुखाबाद, कन्नौज में उसे एक नदी मिलेगी, पौड़ी गढ़वाल, ये उत्तराखंड से ही आती है, ये वाला उत्तराखंड का इलाका है ये, ठीक है। यहां से एक नदी आएगी रामगंगा, ठीक है, रामगंगा नदी आएगी और वो कन्नौज में किससे मिल जाएगी, आपकी गंगा से। यानी ये वाले हम इस हिसाब से मापते हैं, ठीक है, यानी कि ये बाएं में है, ये नीचे वाला दाएं में है। ये आपको दोनों पता होना चाहिए कि बाएं से कौन सी नदी मिलती है गंगा से, और दाएं से कौन सी नदी मिलती है गंगा से, यानी कि बाएं की साइड नदी कौन सी है और दाएं की कौन सी साइड नदी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वैसे ही वो आगे जाएगी कानपुर, आपका इलाका, प्रयागराज, प्रयागराज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। प्रयागराज में जिसको कि पहले इलाहाबाद बोलते थे, वही है, ये कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। ये प्रयागराज का ही योगी आदित्य ने नाम रखा है प्रयागराज, ठीक है, वो सारी चीजें उसी के नाम पर ये यहाँ पे आ गई। अब ये क्यों है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, याद रखना ये सारी चीजें यहां से इसके बारे में। अब मैं क्या इसी में कन्वर्ट कर रहा हूं, हमें कंफ्यूजन हो रहा है, पढ़ तो हम गंगा रहे हैं, ठीक है, बट हम यमुना तंत्र भी साथ साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। यमुना तंत्र क्या है, यहां से बंदरपूछ श्रेणी है, यहाँ पे बंदरपूछ श्रेणी है, वहां से यमुनोत्री से, यमुनोत्री से क्या आती है, यमुना आती है, यमुना आगे आएगी, उससे पहले मिलेगी हिंडन नदी, ठीक है, हिंडन नदी मिलेगी, फिर आपकी रिहंद नदी मिलेगी, एक रिहंद नदी उधर भी है, ठीक है, जो आप आगे मिलेगी सोन नदी में इसमें, ठीक है, यहां से एक रिहंद नदी मिलेगी, ठीक है, उसके आगे आपको इटावा, जैसे ही यमुना नदी इटावा पहुंचेगी, वहां से इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी आएगी, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल, और चंबल कहां से निकलती है, महू, जहां से भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ है, महू से रहने वाले हैं वो भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, वहां से आएगी, और जैसे ही वो आगे जाएगी उसके ऊपर से बनास नदी आएगी, बनास नदी राजस्थान से गुजरती है, याद रखना, कोटा में मिलती है, याद रखना ये, ठीक है, आगे जाएगी और नीचे मध्य प्रदेश और नदी इसी के साथ चंबल नदी के साथ ऊपर आएगी, चंबल नदी के साथ शिप्रा, जहां में आपने सुना होगा उज्जैन, उज्जैन सुना होगा, वहां उसी का नगर है ये, ठीक है। जैसे ये जा रही दोनों नदियां ये इसी के नाम से चंबल नदी के सामने आगे जा रही है, ठीक है, उससे फिर पार्वती मिलेगी, वो भी मध्य प्रदेश से ऊपर आती है, ठीक है, उसके बाद काली सिंध नदी मिलेगी, वो भी चंबल नदी की साइड, इसलिए क्वेश्चन और डीप पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि भाई इसके दाएं और बाएं, ये बहुत डीपली हो गया, चंबल नदी के में तो दाएं बाएं हैं, ठीक है, तो वो इससे पूछी जाएगी आपसे, ये कौन कौन सी नदी है ये, ठीक है, यहां से आप काली सिंध, यानी यहां से लेकर इटावा तक ये 965 किलोमीटर है, 965 किलोमीटर, चंबल नदी बोल रहा हूं मैं, यानी यमुना की सबसे बड़ी साइड नदी, ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं जो आपको इस चीज के बारे में पता। इसके बाद इसके ऊपर से और नदियां मिलेगी इसके, ठीक है, जैसे सेंगर, वरुणा, ठीक है, और हमीरपुर जगह है, ठीक है, ये जगह है हमीरपुर, वहां से बेतवा नदी और दोनों का मिलन, ये दोनों नदी बेतवा के नाम से बहती जाती है यहाँ, ठीक है, ये इसी में जाती है, यानी कि बेतवा की सारी नदी है ये घासन नदी, ठीक है, तो वो सारी हमीरपुर मिलेगी, जैसे ही आगे जाएगी उससे और एक केन नदी आएगी, ठीक है, वो बांदा में मिलेगी इसके, ठीक है, और उसी के अब ये यमुना नदी आगे जा रही है, ठीक है, इसके बहुत सारे आपको शहर मिलेंगे, जैसे यूपी, आपका दिल्ली, हरियाणा, ये आपके यमुना के सहायक ये है ये, ठीक है, याद रखना आपने, जो आप राज्य बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये प्रयागराज में जो मैं बता रहा हूं आपको, प्रयागराज में मिलेगी, प्रयागराज से ये आगे फतेहपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, जैसे ये वाराणसी पे पहुंची जहां से नरेंद्र मोदी सांसद भी है, ठीक है, वहां पहुंचेगी, वहां से उसे गोमती नदी मिलेगी, गोमती नदी एकमात्र नदी है, यहां से सुना, गोमती नदी एकमात्र है जो मैदानी से उत्पन्न हुई है, पहाड़ी से नहीं उत्पन्न हुई है, ठीक है, मैदानी से एंटर हुई है और वहीं पे जाती है, और आपको पता होगा इसके किनारे लखनऊ शहर है, ठीक है, इसके जो आपकी कैपिटल है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद ये जैसे आगे जाएगी ये गोमत ताल से निकलती, उत्तराखंड से, यूपी से मान सकते हो आप इस चीज को, ठीक है, यूपी के मैदानी इलाके से आती है वाराणसी, उसके बाद उसके गाजीपुर पड़ेगा, उसके बाद वो एक और नदी आएगी, याद रखना, ये याद रखना, जो ये छपरा है ये बिहार में एंटर होने का टाइम है, ठीक है, छपरा में ही एंटर होती है बिहार में, ठीक है, यानी गंगा बोल रहा हूं मैं। अब गंगा यहां से लेकर, ये वैसे गाजीपुर का इलाका, ये सारा
बिहारी है, एक तरफ से गाजीपुर भी कह सकते हो आप एंटर पॉइंट, ठीक है। तो यहां से लेकर बिजनौर तक, ठीक है, इसकी टोटल है आपकी 1140 टोटल, 1140 टोटल ये इस चीज की है, ठीक है। 1140 ये टोटल है, ठीक है। तो ये सब, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कहां है लंबाई गंगा की, तो कहां है, यूपी में, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं जो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे ये गाजीपुर में एंटर होगी बिहार में, और बिहार में उसे एक और नदी मिलेगी, सरयू नदी, और ये आपको पता होगा ये भी यूपी से आती तो ये नेपाल से है, ऊपर से आती है और यहां से घूमती हुई जाती है, क्या बोलते हैं, यूपी से होते हुए, और ये यूपी में नहीं मिलेगी, ये सीधी कहां मिलेगी, बिहार में, ठीक है। याद रखना बिहार में जाती और आती है यूपी से, मतलब आती तो ऊपर नेपाल से, बट पहले यूपी में जाएगी, ठीक है, यूपी में जाएगी फिर जाएगी बिहार को, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, छपरा पे आती है ये, और ये सरयू नदी दो है, घाघरा नदी ये दोनों, ये जो गौरी गंगा है, ये सारी सरयू को घाघरा भी बोलते हैं, शारदा नदी भी बोलते हैं, कई बार इनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग चीजें हैं, कभी शारदा को घाघरा को भी बोलते हैं और कभी सरयू को ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम है, आपको पता होना चाहिए, नेपाल से आती है वाले, तो छपरा में है, और नीचे से और नदी आएगी आपकी, यहां से उत्तरी कोयल और रियंग नदी को मिलकर ये सोन नदी आएगी आगे, इसकी साई नदी है, और पटना में, बिहार में, ये पटना में गंगा से मिल जाएगी, ठीक है, यानी ये वाला इलाका। उसके बाद गंडक नदी आती है, जो कि अलग अलग, ये भी त्रिशूल गंगा और काली गढ़वा, ये भी नदियों के नाम है, मान के चलो ये गंडक के नेपाल से आते हैं, बट इनके सहायक नदियां हैं दोनों की, ठीक है। और गंडक के नाम से ये नीचे आएगी, और हाजीपुर में, ठीक है, हाजीपुर में ये वहां पे मिलेगी ये सारी चीजें। उसके बाद हाजीपुर, भागलपुर, ये बहुत सारे, और कोसी नदी जो आपका बिहार का शोक भी कहा जाता है, ये भी नेपाल से आती है। उसके बाद शाहबाजगंज, यहाँ पे ये लाभ छोड़ देती है, इसी वाला इलाका ये बिहार का छोड़ देती है, ठीक है। ये एक तरफ से झारखंड का इलाका है, 40 किलोमीटर कुल है झारखंड में, ये 40 किलोमीटर के आसपास, और ये यहाँ 450 के आसपास बहती है ये बिहार में, ठीक है। तो ये 40 किलोमीटर के समथिंग यहाँ बहती है झारखंड में, ये ज्यादा नहीं बहती है ये गंगा, ठीक है, वो सारी चीजें। उसके बाद में ये पश्चिम बंगाल में, वहां पे एक और नदी आएगी महानदा, दार्जिलिंग से, ठीक है, और वो कहां पे, लास्ट में ये मिलेगी वहां पे, यानी कि लास्ट सहायक नदी है ये महानदा, ठीक है। तो वो सारी, जैसे कि फरक्का बराज पश्चिम बंगाल में जाएगी, यहां से एक पानी अलग आएगा, ये सारी चीजें हैं हुगली नदी, और हुगली नदी के किनारे आपको पता होगा पश्चिम बंगाल की कैपिटल है, ठीक है, वो है कलकत्ता, ठीक है। वो सारी चीजें हैं जो इसकी आगे सहायक नदी है, यानी कि इसकी सहायक नदी, हुगली की सहायक नदी है दामोदर, ठीक है, और दामोदर नदी आती है छोटा नागपुर, ये तो पता होगा छोटा नागपुर कहां है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं, और वहां से बराक नदी, यानी कि दामोदर की ही सहायक नदी है बराकर, यानी कि हुगली की नहीं है, हुगली की सहायक नदी तो दामोदर है, ठीक है, यानी ये दामोदर की सहायक नदी है बराकर नदी, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं, फरक्का बैराज, एक बैराज बनाया हुआ है इस चीज में। तो ये रहे आपके, जो मैंने आपको छोटी छोटी चीजें बताई, ठीक है, जो आपको यमुना तंत्र की और गंगा की चूहे, और ये टोटल जो है वहां तक ही लास्ट तक है 25, यानी कि 2525 किलोमीटर है ये, ठीक है, गंगा में टोटल बता रहा हूं, ठीक है। तो ये रहा आपका गंगा का, जो मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बताया है, ठीक है। ये पंचप्रयाग से आगे जाती है, बाद में पंचप्रयाग जब खत्म होगा तभी नाम पड़ता है इसका गंगा, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। उसके बाद ब्रह्मपुत्र का प्रवाह तंत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से एक ग्लेशियर है नेपाल में, ठीक है, चेमा, जो आपको दिख रहा होगा चेमा युगडुंग, ठीक है, वहां से ग्लेशियर से नदी आती है, और किस नाम से आती है, सांगपो नदी के नाम से, ठीक है। अभी इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है, ये ध्यान से सुनना आपने, अभी इसका नाम सांगपो है, कहां पे है, तिब्बत में, ठीक है, तिब्बत में इसका सांगपो है, और ऊपर ऊपर होते हुए ये एक नामचा बरवा पर्वत है अरुणाचल के ऊपर, ठीक है, नामचा बरवा पर्वत, ठीक है, नामचा पर्वत से ये एंटर होगी, यहां पर एंटर होगी, ये आपको इस चीज के बारे में, यहाँ सादिया एक कस्बा है, सादिया कस्बे में ये एंटर होती है, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। और उसी के जब ये एंटर हो रहती है, तो वहां से दो नदियां आती है, अरुणाचल प्रदेश है, वैसे तो वर्मा से बोलते हैं कि वर्मा से आती है ये,
ठीक है, वो सारी चीज। एक दिबांग और एक लोहित, जिसको खूनी नदी भी बोलते हैं, लोहित नदी को खूनी नदी भी बोलते हैं, उसी बैराज पर बोलते हैं कि यहाँ पे भूपेन हजारिका ब्रिज बना है, जो 9.15 लंबाई किलोमीटर इतना है, 9.15, ये विश्व का सबसे बड़ा ब्रिज माना जाता है। ठीक है, वो सारी चीजें हैं जो इसमें आपको पता नहीं, ये इसी के नाम से आगे आती है, दिबांग के नाम से, लोहित नदी के नाम से नहीं आएगी ये आएगी दिबांग के नाम से। अब दिबांग और दिहांग यानी सांगपो जो यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही ये एंटर होगी यहाँ पे, इसलिए इस समय इसका नाम सांगपो नदी नहीं होता, याद रखना। अरुणाचल प्रदेश में एंटर होने के बाद इसका जो नाम होता है, यानी सांगपो, सांगपो का नाम होता है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, यानी कि यहाँ नाम चेंज हो गया। ठीक है, दिहांग नाम से ये आगे आएगी और उससे बहुत सारी नदियां मिलेगी, वहां से क्या, नागालैंड से बहुत सारी नदियां मिलेगी, जैसे कि आपकी बूढ़ी दिबांग, ठीक है, दीकू नदी, धनसिरी, ये सारी की नागालैंड और ऊपर के इलाके की सारी नदियां आई। ठीक है, और यहाँ पर एक जैसे ये एंटर आगे होगी, ये सारी ये नदी सुबनसिरी, और याद रखना ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है सुबनसिरी। ठीक है, सुबनसिरी सबसे बड़ी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, तो यहां पर उसे जैसे ही आगे होगा उसे माजुली द्वीप मिलेगा, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, वो भी असम में है, ये वाला असम वाला इलाका है। ठीक है, और याद रखना जब ये यहां एंटर हो रही है, इसको एंट्री स्वागत के लिए कौन सी मिलेगी, बूढ़ी दिबांग। ठीक है, और जैसे ये एंटर होगी यहां पर, जब ये यहां से गुजर रही है, उस समय इसका नाम होगा ब्रह्मपुत्र। याद रखना ब्रह्मपुत्र इसका नाम होगा, जो आप जानते हैं। ठीक है, यानी इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र असम में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो आप आज सुनते हो, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, उसी के नाम से एक आगे आएगी, उसमें बहुत सारी और नदियां भी मिलेगी, और यहां पर एक और चीज मिलेगी इसको, उबादा। ये है विश्व का सबसे छोटा द्वीप, वो भी असम में ही है, बड़ा भी वहीं पे है, छोटा भी यहीं पर है। ठीक है, असम में ही है। ठीक है, उसके बाद आगे उसको धनसिरी मिलेगी नागालैंड से, इधर से आपको बहुत सारी और नदी मिलेगी, मानस, ठीक है, कपिली, अंकोश, तीस्ता, ये जो कि ऊपर सिक्किम से आती है, वो बहुत सारी नदियां मिलती है। और तीस्ता नदी इसको बांग्लादेश में, समझ लो यहां से नीचे ये बांग्लादेश है, ये पूरा का पूरा इलाका बांग्लादेश का है। ठीक है, बांग्लादेश का इलाका है ये। ठीक है, ये आपने याद रखना है, यहां से जो मैंने खाली छोड़ा ये बांग्लादेश है। ठीक है, यहां से नीचे बांग्लादेश है, और याद रखना इसका नाम, अभी याद रखना इसका नाम तीस्ता जब मिलती है, तीस्ता जब नदी मिलती है तभी इसका नाम होता है जमुना। ठीक है, जमुना, यानी फिर चेंज होगी नदी, नदी का नाम चेंज हो गया फिर से बांग्लादेश में, और यहां नाम पड़ गया इसका जमुना, यानी ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना पड़ गया बांग्लादेश में। ठीक है, यानी यहां से जैसे ही एंटर होगी, और जहां पर यहां से आपकी नदी आ रही है गंगा, गंगा नदी जैसे ही मतलब जैसे ही बांग्लादेश में आएगा, गंगा का नाम भी चेंज हो जाएगा, गंगा का नाम भी चेंज होगा, और गंगा का नाम होगा पद्मा। ठीक है, पद्मा नाम होगा, और जहां ये जमुना और पद्मा मिलेगी, यहां से सुनना, जहां पर ये पद्मा और जमुना मिलेगी, पद्मा मतलब गंगा, जमुना मतलब ब्रह्मपुत्र, ठीक है, जहां मिलेगी उस बांग्लादेश की जगह को बोलते हैं चार खड़ी। ठीक है, जहां पर ये मिल रही है, जहां इकट्ठी हो, अब क्या, अभी भी ये इसी नाम से है, अभी भी यानी ये याद रखना, अभी भी ये इनके नाम चेंज नहीं हुए। जब यहां से एक नदी और आएगी, और जहां ये चांदपुर है, याद रखना जहां पर ये चांदपुर है, ये जो नदी आ रही है ना मणिपुर से, ठीक है, जो ये नदी बांग्लादेश से होते हुए यहां पर आ रही है, बराक नदी बोलते हैं जिसको, बराक नदी, जब ये चांदपुर में इन नदियों से मिलेगी, ये दोनों नदियों से मिलेगी, तब नाम पड़ेगा इसका मेघना। यानी इन दोनों की धारा और बराक नदी की धारा, इनको इकट्ठे होकर इसका नाम पड़ेगा मेघना, और मेघना नाम से ही ये आगे जाती है सुंदरबन का डेल्टा बनती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ही जाएगी। इसका मतलब है ये यहां से, याद रखना, यहां से यहां तक इसकी जो लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर। ठीक है, और भारत में इसकी जो लंबाई है वो है 1 916, 1 पॉइंट नहीं 916।
लंबाई बोल रहा हूं मैं, मतलब यहां से ये मान के चलो यहां तक मान के चलो इसकी जो लंबाई है, ठीक है। तो वो सारी चीजें, क्योंकि ये बहुत रास्ता चेंज करती है गंगा की तुलना में, गंगा सीधी चलती है, ये बहुत घूमती है, असम फिर ऐसे जाएगी फिर ऐसे घूमेगी, ठीक है, इसलिए इसकी लंबाई ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपको इस चीज के बारे में जो छोटी मोटी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, इसके अलावा इसको राष्ट्रीय दर्जा भी दिया गया 2008 में, गंगा की बात कर रहा हूं मैं, गंगा को 2008 में राष्ट्रीय गंगा, ये राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें हैं, मैंने आपको एक एक चीजें बता दी कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कौन कौन सी की, मैंने 3 प्रकार के नदी तंत्र बताए हैं आपको, 3 प्रकार के, एक गंगा का प्रवाह तंत्र, एक यमुना का प्रवाह तंत्र और एक ब्रह्मपुत्र का, यानी साउथ इंडिया के जितना सबसे इंपॉर्टेंट प्रवाह तंत्र, हर एक चीज आपको मैंने बता दी है कि कौन कौन सी चीजें हैं इसमें, जो भी चीजें हैं इस चीज के बारे में, तो वो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी नदी है इस साइड है, कौन सी साइड है, किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, फलाने की कौन सी सहायक सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। तो वो हर चीज एक चीज इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये 2500 किलोमीटर है और ये यमुना 1370 किलोमीटर है और आपकी ब्रह्मपुत्र टोटल है आपके